तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट 2। ठीक है, तो एसकेएमयू दुम का माइनर पेपर MN2B में आपका होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें आपको रिस्क मिटिगेशन और इट्स इम्पैक्ट के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम आपको 15 मार्क्स वाले मतलब लॉन्ग आंसर टाइप और 5 मार्क्स वालों के लिए टोटल 6 क्वेश्चन देंगे और 1 मार्क्स वाले में 15 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने सिलेबस अच्छे से देखा था, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजास्टर रिस्क? आपदा जोखिम क्या है? ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आपदा जोखिम क्या है कि जब भी कोई आपदा होने की संभावना होती है, ठीक, या किसी खतरे या संवेदनशीलता के कारण, किसी आपदा या किसी खतरे या किसी की भी संवेदनशीलता के कारण जो जान माल की क्षति होती है, ठीक है, उसी को हम लोग आपदा जोखिम कहते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप, बाढ़, चक्रवात, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक, अगला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण को परिभाषित करें। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मतलब है कि आपदा से होने वाली क्षति को कम करना। मैंने एक शब्द में आपको डायरेक्टली बता देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है आपदा जोखिम के तत्व कौन कौन से हैं? तो आपदा जोखिम का तत्व है खतरा, संवेदनशीलता, अनावरण और क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेदनशीलता क्या है? व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? तो देखिए, संवेदनशीलता किसी समुदाय या प्रणाली की खतरे से प्रभावित होने की प्रवृत्ति, मतलब वो जो खतरा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति को ही हम लोग संवेदनशीलता बोलते हैं। सीरियस हम लोग बोलते हैं ना, सीरियस, वो उसको भी संवेदनशीलता ही बोला जाता है। एक मिनट यार, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि जोखिम और संवेदनशीलता का क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक, तो जितनी अधिक संवेदनशीलता होगी उतना ही आपदा जोखिम होगा। ठीक है, जितना रिस्क उठाएंगे उतना ज़्यादा आपदा होगा। इसलिए जब भी आपका आपदा आने वाला है, खतरा है कुछ भी, बाढ़ का या फिर भूकंप से तो बच नहीं पाएंगे, फिर भी भूकंप रोधी घर बनाएं। ठीक है, और अगर वर्षा हो रही है तो पहले ही आप प्रिपेयर्ड हो लें कि एक सप्ताह पहले तक वर्षा होगी। कहीं पे थंडरिक हो रहा है तो पेड़ के सामने ना रुकें। इन सब को आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन है, संवेदनशीलता के सामाजिक आर्थिक कारक कौन से हैं, ये बताइए। तो देखिए, संवेदनशीलता के सामाजिक और आर्थिक कारक, इसमें गरीबी आता है। भाई गरीब है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अशिक्षित व्यक्ति को भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। कमज़ोर व्यक्ति को भी ज़्यादा इफेक्ट करता है जो स्वास्थ्य से कमज़ोर है। और असमानता, दैट मीन्स देखिए बहुत सारा हमारा इनइक्वलिटी होता है, ख़ास तौर पे आपको आर्थिक रूप से। ठीक है, हमारे भारत में कोई 5,000 कमाता है तो कोई 5 लाख कमाता है, तो इसके कारण भी आपको आपदा इफेक्ट कर सकता है। जिसके पास पैसा है वो तुरंत भाग जाएगा, ठीक है, उस स्थान से निकल जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं वो रुक जाएगा। लेकिन कुछ आपदाओं तक ही, हर एक आपदा में आप पैसा से नहीं बच पाएंगे। ठीक है, जैसे भूकंप हो गया तो फिर तो बात ख़त्म है। अगला है, जोखिम मूल्यांकन की 2 तकनीक के नाम बताइए। नेम 2 टेक्निक्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो GIS एंड रिमोट सेंसिंग। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूछा जा सकता है। GIS का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और दूसरा है रिमोट सेंसिंग। इससे क्या होता है कि इससे आपको सूचना पता चलता है, जैसे मौसम की जानकारी हो गया। सुदूर क्षेत्र से आपको जो है ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं, दूर क्षेत्र से। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, संरचनात्मक समन से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल मिटिगेशन? तो देखिए, संरचनात्मक समन से अर्थ है कि भौतिक उपाय, जैसे भूकंप रोधी भवन बनाइए, ठीक, और बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाइए, पानी की निकलने की उचित व्यवस्था बनाए रखें अपने गांव में, शहर में, जहां पर भी है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गैर संरचनात्मक समन क्या है? व्हाट इज नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन? तो देखिए, जोखिम कम करने हेतु नीतिगत और जागरूकता संबंधी उपाय, जैसे बीच बीच में लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए कि बाढ़ आए तो क्या करना चाहिए, ठीक है, अधिक वर्षा हो तो क्या करना चाहिए, जब बिजली कड़के तो क्या करना चाहिए, जब भूकंप हो तो क्या करना चाहिए। ये सब टाइम टू टाइम जो अवेयरनेस फैलाई जाती है ना, गाड़ी के द्वारा या पोस्टर के द्वारा, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, आपदा शमन में समुदाय की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन डिजास्टर मिटिगेशन? तो देखिए, समुदाय तैयारी करवाता है, बचाव और पुनर्वास में सहयोग करता है। समुदाय माने आपके आसपास के पड़ोसी। जब आपदा होती है तो आपदा से संबंधित तैयारी, एक दूसरे की तैयारी, बचाव, एक दूसरे का साथ देते हैं और जाके किसी दूसरे जगह में बसने को
वहाँ पर भी आपको एक दूसरे साथ रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समुदाय के द्वारा मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ, सोचा हूँ कि आज कंप्लीट कर लूँगा आप लोगों का, उसके बाद खाना खाऊँगा। इसके बाद आपका जो एक पेपर है, क्या पेपर बचेगा, बैक पेपर। ठीक, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसका 7 टॉपिक सब्जेक्टिव फॉर्म में अपलोड है और 5 टॉपिक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपलोड है। ऑब्जेक्टिव और 2 को कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी 7 को, तो यूट्यूब में सब अपलोड है, सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान सागर बैक एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 कीजिएगा, SKME दुमका लिख दीजिएगा, आ जाएगा। कुछ दिन पहले सेमेस्टर 1 का क्लास लिए थे। ठीक है, उस टाइम पे मतलब आप लोग को जो सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, सेम वही टॉपिक वही सिलेबस सेमेस्टर 1 वालों का पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन क्या है, व्हाट इज डिजास्टर कम्युनिकेशन। तो देखिए, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। ठीक है, आपदा से पहले, बिफोर, के दौरान, ठीक है, यानी कि जिस टाइम हो रहा है, ठीक, और डूरिंग एंड बाद यानी कि आफ्टर। सूचना का समय पर आदान प्रदान करना ही आदान प्रदान संचार है। आपदा संचार क्या है कि जब भूकंप या बाढ़ आए तो उससे पहले एक बार अवेयरनेस फैला दीजिए, जब बाढ़ आ गया उस टाइम पे एक बार अवेयरनेस फैलाइए, अब जब बाढ़ ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे एक बार अवेयरनेस फैलाइए। यानी कि 3 टाइम में आपको बताना है, दवा जैसे खाते हैं ना उसी तरह से, पहले एक बार, फिर बीच में यानी कि जब हो रहा है, और एक जब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग के 2 उपयोग बताइए। राइट 2 यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला है क्या, रिमोट सेंसिंग, चक्रवात की पहचान और बाढ़ का मानचित्रण। यानी कि यह जो है हमें क्या करता है, जो मतलब आने वाली आपदाएं हैं, आने वाली सूचनाएं हैं, ठीक है, वेदर का, मौसम की जानकारी देता है। कौन, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, GIS का क्या लाभ है, तो GIS भी सेम आपको भौगोलिक सूचना प्रणाली जो स्थानिक डेटा का विश्लेषण करती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारे मौसम जानकारी में मदद करती हैं, सुदूर क्षेत्र से, मतलब दूर क्षेत्र से आपको मौसम का जानकारी दिया जाता है। ठीक है, GIS और रिमोट सेंसिंग के द्वारा। अगला है हमारा यहाँ पे टॉपिक, भारत में आपदा शमन हेतु 2 कार्यक्रमों के नाम बताइए। नेम 2 इंडियन प्रोग्राम फॉर डिजास्टर मिटिगेशन। तो देखिए, हमारे देश में एक चलता है NCRMP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक, NCRMP याद कर लीजिएगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जिसके तहत NDRF बनाया गया है। NDRF कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका क्या है ये बताइए। व्हाट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए, नेतृत्व मार्गदर्शन, निर्णय और समन्वय सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो आदमी कोऑर्डिनेट करता है, लीडिंग करता है, लीडर की तरह काम करता है, वह क्या करता है, आपको मार्गदर्शन करता है कि क्या करना है आपको आपदा के समय, क्या नहीं करना है। ठीक, निर्णय लेता है। ठीक है, और समन्वय सुनिश्चित करता है। और कुछ दिन पहले बिहार में बाढ़ आया था, तो एयरफोर्स वाले आए हवाई जहाज़ लेके। ठीक है, एयरफोर्स वाले आए, ये वहाँ बाढ़ आ गया है तो एयरफोर्स वाले आ गए हवाई जहाज़ लेके, हेलीकॉप्टर लेके, सॉरी, अब हेलीकॉप्टर लेके दिए तो आ गए। और जो मुखिया है वो टारगेट दिया था करीब 200 के आसपास आदमी है। अब जब एयरफोर्स का आदमी उठा रहा है तो 500 पार चला गया डेटा। तो फिर मुखिया को बोलता है, हाँ जी कैसा डेटा आप निकालें, तो बोलता है मेरा डेटा सही है, आदमी हेलीकॉप्टर चढ़ने के लिए जानबूझ के नदी में बह रहा है ताकि आप लोग उसे बचाएंगे और वो हेलीकॉप्टर चढ़ पाएगा। तो समझ रहे हैं, हेलीकॉप्टर चढ़ने के लिए आदमी जान को जोखिम में दे दे रहा है। ठीक है, तो गजब है बिहार का भी आदमी। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए ये। आपदा जोखिम की संकल्पना और इसके तत्वों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर रिस्क। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आपको ऐप में PDF अभी अपलोड कर दिया जाएगा जस्ट 10 मिनट के अंदर। आपदा जोखिम की संकल्पना और इसके तत्वों की व्याख्या करें। सबसे पहले आपदा जोखिम, डिजास्टर रिस्क क्या है इसके बारे में बताया गया है। ठीक,
उसके बाद देखिए आपदा जोखिम के प्रमुख तत्व इस प्रकार यहाँ पे बताए गए, हजार्ड, ठीक, क्या क्या खतरा है। फिर संवेदनशीलता वल्नरेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर यानी कि अनावरण के बारे में। फिर क्षमता यानी कि कैपेसिटी के बारे में। फिर उदाहरण स्वरूप यहाँ पे भूकंप को लेकर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि संवेदनशीलता की संकल्पना तथा इसके सामाजिक आर्थिक कारकों पर चर्चा करें, ठीक। इंग्लिश में डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो पहला आ जाता है यहाँ पे हमारा संवेदनशीलता यानी कि वल्नरेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या है ये जानिएगा। फिर यहाँ पे पॉवर्टी यानी कि गरीबी के बारे में जानिएगा, ठीक। देन है आपका जनसंख्या घनत्व तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानिएगा। और अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा लिख पाएंगे इस तरह से एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। तीसरा है आपका शिक्षा का स्तर, एजुकेशन का लेवल क्या है ये जानने को मिलेगा। देन है आपका हेल्थ सर्विसेज आप कैसे दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ, ये आपको जानने का मिलेगा। फिर आपका 5 नंबर पे आजीविका पर निर्भर यानी कि आप जो है अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। सामाजिक असमानता, तो ये सारे आप चीज़ें आपको बतानी है। फिर उदाहरण स्वरूप 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आया था और 2004 में सुनामी आया था, ठीक है, समुद्र के किनारे, इसके क्या क्या निष्कर्ष हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तीसरा क्वेश्चन, जोखिम मूल्यांकन की तकनीकें क्या हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो जोखिम तकनीक के बारे में देखिए, सबसे पहले जोखिम क्या है ये बताइए। फिर ऐतिहासिक विश्लेषण, हिस्टोरिकल एनालिसिस करना है कि पिछले टाइम में क्या क्या हुआ था, तो बिहार का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। फिर जीआईएस टेक्निक के बारे में बताया गया, रिमोट सेंसिंग टेक्निक के बारे में बताया गया है। देन समुदाय बेस्ड असेसमेंट यानी कि जो समुदाय आपकी हेल्प करता है, मूल्यांकन करता है। फिर सांख्यिकी का डाटा, और लास्ट में आईएमडी भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब चौथा क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, बस मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अगर अभी क्लास कराने लगा तो 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास चलेगा और मैं अभी उतना क्लास लंबा ले नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, आपका भी एग्ज़ाम चल रहा है एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी, और रांची यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो 3 वो अभी थोड़ा लोड हो गया, ओवरलोड। नेक्स्ट है अगला हमारा, आपदा प्रबंधन में संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक समन उपायों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो समन यानी कि मिटिगेशन जिसको बोला जाता है, ठीक, समन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िएगा, चक्रवात शेल्टर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका गैर संरचनात्मक समन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। और फिर 2001 में गुजरात में भूकंप आया उसके बारे में उदाहरण में पढ़ना है। तो इस तरह से सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है कि एक उदाहरण दे देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपदा प्रबंधन में संचार, नेतृत्व और समन्वय की भूमिका की चर्चा करें। इंग्लिश में डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले संचार के बारे में बताया गया, फिर आपको लीडरशिप के बारे में बताया गया, देन आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया, ठीक है, और फिर अंतिम में निष्कर्ष कंक्लूजन दे दिया गया। अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का और इसमें पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में आपदा शमन में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की भूमिका का स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन डिजास्टर मिटिगेशन विथ रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट कर लीजिएगा, सबका पीडीएफ ऐप में है। ऐप का प्राइस 60 रुपया है और ये ऐप 4 साल के लिए फ्री है, कंप्लीट ग्रेजुएशन 60 रुपया में ऑल पेपर, ठीक है। चलिए और लास्ट दिन एसी हिंदी का करवा देंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट।